हेलो एवरीवन, मैं अंबिका राजपूत आप सभी का आपके अपने चैनल ब्रह्मा गुरुकुल पे स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई लिखाई संबंधी कार्य अच्छे से कर रहे होंगे। बहुत दिन से हमारी क्लास नहीं आई है ना? थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, अप्रॉक्स 1 वीक हो गया है। तो देखिए हम लोगों ने ये सारा पढ़ लिया था ना, अब हमको यहाँ तक हो गया था यहाँ तक हमारा हो गया था। इसके बाद हमारा जो ट्रांस हिमालय और ये बताना था, तो आई थिंक ये भी हो गया था, बट फिर भी देख लीजिए। तो जो ट्रांस हिमालय और तिब्बत हिमालय या इसी को क्या कहते हैं, पार हिमालय। तो इसी को कहते हैं तिब्बती, इसी को ट्रांस या इसी को पार हिमालय, क्योंकि ये तिब्बती क्षेत्र में पड़ जाता है। तो पहले हमने क्या देखे थे, ये 5 देखे थे ना, जिसमें ट्रांस था, बृहद था, लघु था, शिवालिक था और मैदान था। जिसमें से हमको आज पहला देखना है ट्रांस। क्या देखना है? ट्रांस। ओके। तो जो ट्रांस हिमालय है वो 3 टाइप से डिवाइडेड हुआ है। कैसा? कि इसको जो पहला इसमें बना एक पर्वत कटा है वो है काराकोरम पर्वत। कौन-सा? तो वो है काराकोरम पर्वत। बीच में इसका लद्दाख आ जाएगा, लद्दाख पर्वत। इसके बाद जास्कर पर्वत। लेकिन जो काराकोरम और लद्दाख है, इनके बीच से कौन-सी नदी निकली है? तो श्योक नदी निकली है। कौन-सी? तो श्योक नदी। और वहीं यदि बात करें कि लद्दाख और जास्कर, तो इसके बीच से निकली है सिंधु नदी। ठीक है? और लद्दाख की एक चोटी है जो कि है माउंट राकापोशी चोटी। कौन-सी है? माउंट राकापोशी चोटी। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। वहीं यदि बात करें कि जो काराकोरम पर्वत पे एक चोटी है जो कि है माउंट केटू गार्डविन ऑस्टिन, ये सभी लोग जानते होंगे। क्यों? क्योंकि ये भारत की सर्वोच्च चोटी एवं विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन-सी है? तो ये भारत की तो है सबसे ऊंची, लेकिन विश्व में यदि बात करें तो इसका सेकंड नंबर आता है। तो ये यहाँ तक हमारा हो गया था। आज मेरी क्लासेस रिकॉर्डेड रहेगी। कोशिश करूँगी कल या परसों से आपको मैं लाइव आके ही सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँ। ओके, तो हमारे थ्योरिकल चल रहा है ना, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है। तो देखिए अब आते हैं जो काराकोरम है। क्या अभी हमने क्या पढ़ा है? काराकोरम पर्वत जो पढ़ा ना ट्रांस हिमालय में, उसको क्या बोलते हैं? उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। इस पर 4 हिमनद हैं। तो मैंने ये बताया था आई थिंक कि ये जो काराकोरम है, ठीक है? ठीक है ना? तो इसके जो पश्चिम में है तो हिश्वर हिमनद या इसे ग्लेशियर भी होते हैं ये। और यदि इसके पूरब में बात करें तो सियाचिन, और यहाँ है एक बाल्टोर है और बाइफो। ठीक है? तो जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्लेशियर की बात करें तो वो है सियाचिन। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर। और ये इससे कौन-सी नदी निकलती है? तो नुब्रा नदी। कौन-सी? तो इससे नुब्रा नदी का उद्गम होता है। ओके? ओके, तो इतनी चीज़ समझ में आ गई। मैंने रिपीट कर दिया है क्योंकि ये हमारा कल का पढ़ा हुआ था। ओके? हाँ, तो यहाँ तक हो गया था। इसके बाद जो हमारा मैंने आपको बताया था यहाँ डिवाइड करके, सॉरी, कि देखना अब हमने ट्रांस के बारे में देख लिया था, लेकिन अब क्या देखना? वृद्ध। तो वृद्ध हिमालय के बारे में तो ये आया हमारा वृद्ध। इसी को क्या कहते हैं? वृद्ध हिमालय को ही उच्च हिमालय, महान हिमालय, ये दोनों नाम ही वृद्ध हिमालय के ही है। इसको याद रखना। यदि कभी वृद्ध लिख के ना आए तो क्या आएगा? उच्च हिमालय या महान हिमालय। ओके, अब बात करते हैं कि माउंट एवरेस्ट। क्या? माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सर्वोच्च चोटी है, ये कहाँ है? नेपाल में है। कहाँ है? तो ये नेपाल में स्थित है। ओके, और वृद्ध हिमालय का विस्तार बोला गया है कि वृद्ध हिमालय का विस्तार पूरब में तिब्बत के नामचा वारवा पर्वत से लेकर पश्चिम में जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत तक है। कहाँ तक है? जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत तक। ओके, तो ये मैंने आई थिंक आपको मैप में समझाया था, है ना? तो ये सारा इतना हो गया था हमारा ना। चलिए कोई ना, तो मैंने ये समझाया था आपको। क्या समझाया था? कि उन्होंने बात की है कि जो हमारा बृहद हिमालय है, इसका जो विस्तार है वो पूरब में इन्होंने बात की है। कहाँ? पूरब में तिब्बत के नामचा वरवा। तो यहाँ तिब्बत का एक कोई पर्वत है, कौन-सा? नामचा वरवा के नाम से है। और यहीं से इसका विस्तार है जो कि हमारे भारत में से जाते हुए और हमारे जम्मू कश्मीर में यहाँ आसपास जो आती है। तो यहाँ एक पर्वत है जिसको बोला गया है नंगा पर्वत।
गंगा पर्वत। तो मैंने इस तरह से आपको ये चीजें एक्सप्लेन कर दी थी ना, तो ये हो गया था हमारा, ठीक है। लेकिन फिर भी चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी बृहद हिमालय की पूर्वी सीमा, जबकि सिंधु नदी बृहद हिमालय की पश्चिमी सीमा बनाती है। जैसे कि बात करें कि जो कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी है, तो कौन इसकी कौन सी सीमा, तो यहाँ मैंने आपको अभी पिछली उसमें बताया था, मानसरोवर झील बताया था ना सभी को, कौन सा, मानसरोवर झील। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ है मानसरोवर झील, जहाँ से क्या पूर्वी सीमा बनाती है कौन सी नदी, तो ये है ब्रह्मपुत्र। कौन है, तो ये है ब्रह्मपुत्र। और जो पश्चिमी सीमा बनाती है वो है कौन सी, तो वो है सिंधु नदी। कौन सी, तो वो है सिंधु। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। मुझे ये याद है कि आप लोगों को ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, अब बात करें जो केदारनाथ है, केदारनाथ, बद्रीनाथ और जैसे नंदा देवी और कामेत। तो नंदा देवी तो उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। अब यदि हम पूछें कि ये सारे कहाँ हैं, मतलब ये बात कर रहे हैं कि ये सभी के सभी कहाँ हैं, तो ये हैं उत्तराखंड में। कहाँ है, तो ये हैं उत्तराखंड। कहाँ है, उत्तराखंड। ओके ना, तो ये चीज क्लियर। अब हमको नई चीज पढ़नी है। चलिए, नई चीज है हमारी कि पूरब से पश्चिम का क्रम बताना है। इसका पूरब से पश्चिम, जो कि यही थी, जो ये चोटियां थी, इनका पूरब से पश्चिम क्रम बताना है। ठीक है, तो इनका पूरब से पश्चिम क्रम बताएंगे तो सबसे पूरब में कौन आएगी, तो वो आएगी नंदा देवी, फिर आएगा केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ, फिर कामेत। तो ये चीज आपको क्लियर है, पहले आएगी नंदा देवी, फिर आएगा केदारनाथ, फिर आएगा बद्रीनाथ और फिर आएगी कामेत। तो ये चीज समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, नहीं होनी चाहिए। ओके, क्योंकि मैंने वहां तक जो था वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इसके बाद देखेंगे हम लोग कि बात करें कि वहीं यदि बात की जाए कि नेपाल की प्रमुख चोटियां, यदि बोला जाए कि जो नेपाल है, नेपाल देश है, इसकी जो प्रमुख चोटियां हैं तो वो कौन कौन सी हैं, तो वो है धौलागिरी। कौन, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट, मकालू। ठीक है, जो कि कंचनजंगा भी आएगी, क्यों, क्योंकि वो सिक्किम में और नेपाल दोनों में आ जाती है, तो वो नेपाल में भी मानी जाएगी। ओके, लेकिन यदि पूर्णतः बात करें नेपाल में, तो वो है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंशालू, गौरीशंकर, माउंट एवरेस्ट एंड मकालू। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज मैंने आपको समझाई थी। और यदि बात करें कि कंचनजंगा, तो कंचनजंगा को मैंने बताया है कि भारत का एक राज्य है सिक्किम, सिक्किम और नेपाल दोनों में पड़ जाता है। ओके, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं है ना। तो देखिए, जो अब देखिए इसमें बताया है, क्या बताया उसी कंचनजंगा के बारे में है, क्या है कि जो हमारा जो पॉइंट है, इसमें बोला है कि जो कंचनजंगा है वो भारत और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है। तो कहाँ है ये, तो ये है भारत और नेपाल के बॉर्डर। समझ गए हैं, ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गया है ना सभी का। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बोला गया है कि माउंट एवरेस्ट चोटी, बोला है कि माउंट एवरेस्ट चोटी जो विश्व की सर्वोच्च चोटी है, नेपाल में इसे सागरमाथा क्या बोलते हैं, नेपाल में इसे सागरमाथा एंड तिब्बत में इसे चेमा लुंगभा, क्या, चेमा लुंगभा। तो याद रखिएगा कि नेपाल में सागरमाथा, वहीं तिब्बत में क्या बोलते हैं, चेमा लुंगभा। ओके, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, माउंट एवरेस्ट को कहाँ क्या बोलते हैं, क्लियर है ना। इसके बाद बात करें कि भारत की सर्वोच्च चोटी K2, जो कि कहाँ है, फ्रांस में, इसका मतलब अर्थ क्या है, इसे पर्वतों की रानी बोलते हैं। जो K2 गॉडविन ऑस्टिन है, इसको क्या बोलते हैं, इसको पर्वतों की रानी बोलते हैं। ओके, ठीक है, समझ आ गया। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भारत की, बोला है कि भारत की बृहद हिमालय पर सर्वोच्च चोटी, तो कौन है, वो है कंचनजंगा। जो भारत के बृहद हिमालय पे यदि बात करें कि कौन सी सर्वोच्च चोटी है, तो वो है कंचनजंगा। ठीक है, क्लियर है,
किसी को कोई डाउट तो कमेंट कर दिया करिए प्लीज। यदि कोई चीज दोबारा एक्सप्लेन करनी हो, कहीं किसी को कोई मिस्टेक लग रही हो, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया करिए कि मतलब कमेंट कर दिया करिए, तो मैं आपको एक्सप्लेन करके उसको समझा दिया करूंगी। ओके ना? तो इसके बाद हम बात करें कि विश्व की सर्वोच्च चोटियां, और वहीं करेंगे भारत की सर्वोच्च चोटियां। यदि बात करें विश्व की तो कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है, जो कि कहाँ है, वो है नेपाल में। और यहीं बात की जाए भारत की तो माउंट केटू गाडविन ऑस्टिन है, जो ट्रांस हिमालय में पड़ जाती है। अब बात करें कि विश्व की दूसरी, तो दूसरी भी कहाँ है, तो दूसरी है हमारी माउंट केटू गॉडविन, जो कि भारत में है। और यहीं बात करें भारत की तो वो है कंचनजंगा, जो कि बृहद हिमालय में है। अब बात करें तीसरे नंबर की, तो तीसरी है कंचनजंगा, जो कि कहाँ है, भारत में। और वहीं बात करें भारत की, ये हमने विश्व की है ना। अब बात करें भारत की तीसरी, तो वो है नंगा पर्वत, जो कि बृहद हिमालय में आ जाता है। ओके, और ये किस राज्य में है, ये आप मुझको कमेंट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? यदि हो तो प्लीज एक्सप्लेन करें मुझे। हम्म। ओके, चलिए अब बात करें हम कि बृहद हिमालय के हिमनद की बात करेंगे। ठीक है, तो हिमनद में सबसे पहले बात करेंगे हम गंगोत्री। कौन सा? गंगोत्री, जो कि कहाँ पड़ जाएगा, वो है उत्तराखंड में। यदि यमुनोत्री की बात करें तो वो भी उत्तराखंड में है। वहीं मिलाम की बात करें तो वो भी उत्तराखंड में। वहीं सतोपत की बात की जाए तो वो भी उत्तराखंड में है। अब बात करेंगे चेमू ग्लेशियर, जो कि कहाँ है, वो है सिक्किम में। अब यदि हम बात करें इन सभी की, ठीक है, इन सभी को हम लोग बात करें तो कैसे आप लोग बताइए, एक्सप्लेन करेंगे, बताइए। ये चीज आप लोग एक्सप्लेन कर सकते? चलिए इसको छोड़िए, अब मुझे आपको बताना था कि जो पॉइंट मैंने आपको कुछ बताए थे, ठीक है। अब जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, है? अब यदि हम लोग यहाँ से देखेंगे कौन सा, जैसे कि हमने देखा यहाँ से, एक मिनट, हम्म, चलिए आते हैं। ये है हमारा जैसे कि एक पॉइंट है, और इस पॉइंट से हम लोग देखेंगे, माना कि ये हमारा क्या है, महान हिमालय। तो कौन सा है, तो ये है हमारा महान हिमालय। क्या है, तो ये है महान हिमालय, महान हिमालय। ओके, ये चीज क्लियर है आपको? महान हिमालय मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद यहीं कहीं से ले लेते हैं तो उसको लघु हिमालय मान लेंगे। कौन सा, तो वो उसको लघु मान लेंगे। इसके बाद यदि नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ कहीं से एक रख लेंगे, कौन सा, जैसे कि शिवालिक आएगा। इसके बाद मैदान आते हैं, आता है ना। तो हम लोग अभी 2-3 को ही देखेंगे। इसमें मैं एक चीज आपको समझाने के लिए ये चीज बना रही हूँ, क्योंकि ये मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो शिवालिक आ जाएगा। ओके, तो ये चीज आपको समझ आ गई है। अब मैंने मेरे बताने का कारण क्या है, तो बताने का कारण है कि जो आपको मैंने ये क्या, जो हिमनद बताए हैं, जैसे कि एक गंगोत्री, इसको माना कि चलिए पहला देख लीजिए, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, इसी तरह से मतलब चौथा, पांचवा, इस तरह से यदि डिवाइड करें तो ये चीज देखनी थी हमको। क्या देखनी थी, ये चीज देखनी थी। तो इसमें बात करेंगे हम लोग सबसे पहले कि वो किस किस तरह से पड़ जाते हैं, ठीक है। तो यदि हमने क्या देखा कि बाकी के, क्या आपने एक चीज देखी होगी कि बाकी के सारे ये चारों पड़ जाते हैं उत्तराखंड में। कहाँ पड़ते हैं, उत्तराखंड। तो हमारा उत्तराखंड यही है ना। और ये महान हिमालय ही बृहद हिमालय है, उच्च हिमालय इसी के नाम है ना। तो याद रखिएगा। अब जैसे यही यही ये अभी क्लियर नहीं, लेकिन इसको हम मान के चलते हैं, जैसे उत्तराखंड मैप मान लिया था। ओके, तो जैसे पहला हो गया, यहाँ कोई बना है, यहाँ दूसरा है, यहाँ तीसरा है, ऐसी चौथा, इस तरह से ये चारों हो गए। लेकिन बात कर रहे हैं जो जेमू ग्लेशियर है वो कहाँ है, तो वो है सिक्किम। तो यही होगा, माना कि पांचवा नंबर कहाँ होगा, तो पांचवा होगा, एक मिनट, तो पांचवा जो होगा वो सिक्किम के पास होगा। क्यों, क्योंकि वो जेमू ग्लेशियर सिक्किम में ही है, ठीक है। तो ये चीज थी। बाकी तो आपको सबको पता है कि यही पास में क्या पड़ जाता है, तो यहाँ यही होती है पास में ही कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी है, क्योंकि ये कश्मीर है, तो यहाँ कौन सी घाटी पाई जाएगी, तो वो पाई जाएगी कश्मीर घाटी। ओके, तो ये चीज क्लियर है आप लोगों को? ओके ना?
इसके बाद आप लोगों को ये बाकी की चीज़ें पता ही हैं, जो कि मैंने आपको समझाई थी, कौन-सी, कि यदि बात करें HFF तो वो कहाँ है? यहाँ पड़ जाएगा। यदि उसकी बात करें MBF की तो MBF इनके बीचों की बात है, क्योंकि इन सब के बीच में आपस में पड़ती हैं ना, तो ये चीज़ आपको पता थी। जो कि मैं पहले आपको बता चुकी थी, ठीक है? क्लियर ना? चलिए, इसके बाद करते हैं। हमने देखिए सबसे पहले देखी थी, जो कि कहाँ थी, वो थी ट्रांस और बृहद हिमालय के मध्य थी, कौन-सी? ITSZ, ठीक है? कौन-सी थी? तो ITSZ है, इसका ये फुल फॉर्म है, इसको याद रखिएगा, इंडस टेस्ट टेस्टनेगो सॉरी। तो इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, थोड़ा-सा आई थिंक या तो ये कुछ मीनिंग मिस्टेक लग रही है, बाकी आप इसको देख लीजिएगा, ओके? तो फिर मुझे बताइए, मैं भी इसको देख लूँगी, मुझे लग रहा है शायद इसकी मीनिंग सही नहीं लिखी है, ओके? इसको हिंदी में बोलते हैं हिंज लाइन, ठीक है? इसी को बोलते हैं सिंधु-सांगपो संक्रमण क्षेत्र। ITSZ जो एरिया है, इसी को बोलते हैं सिंधु-सांगपो संक्रमण क्षेत्र। तो जो मैंने पहले ही ये चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दी थी, ITSZ कहाँ है, तो वो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य में स्थित है। एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से होकर सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो ये चीज़ मैं आपको समझा चुकी हूँ कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ निकलती हैं, कैसे निकलती हमने मैप भी कर लिया था ना? ठीक है, इसके बाद करेंगे बात MCT की बात करेंगे, जो कि है मैन सेंट्रल ट्रस्ट। क्या है? मैन सेंट्रल ट्रस्ट, ओके? तो आपको ये समझ आ गया होगा, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। ये बृहद और लघु हिमालय के मध्य में स्थित एक संपीड़न या तनाव द्वारा निर्मित घाटी है। कैसी है? एकदम संपीड़न मतलब सक्रिय, एकदम तनावग्रस्त ऐसी घाटियाँ होती हैं, जो बहुत कम स्पेस होता है, ठीक है? और इसमें ही कौन-सी? तो इसमें बुलर झील और कश्मीर घाटी है। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके? अब बात करेंगे कि बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन-सी? तो आपको ये तो पता ही है कि जो बुलर झील है, वो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ओके? अब कश्मीर घाटी से होते हुए झेलम नदी प्रवाहित होती है। जो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, जो कश्मीर घाटी है, उसी से क्या है? झेलम नदी प्रवाहित होती है। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई है ना? इसमें कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई ना? अगला पॉइंट है हमारा कि जो झेलम नदी है, ठीक है? तो जो झेलम नदी है, क्योंकि उसी में पड़ जाती है, कहाँ? तो वो कश्मीर घाटी से होती हुई प्रवाहित होती है। तो ये झेलम नदी की बात कर रहे हैं, तो झेलम नदी द्वारा जो बहाकर लाई गई हिम के द्वारा हिमानी या जड़ोल मृदा, जिसे क्या बोलते हैं? करेवा बोलते हैं, का निर्माण होता है, जिसमें केसर की कृषि की जाती है, ठीक है? तो करेवा, अब एक चीज़ समझ में आ गई होगी आपको कि जो केसर की उत्पत्ति करने के लिए, जो केसर उत्पादन जो उसका है, किसी की केसर की खेती करने के लिए करेवा मिट्टी सबसे ज़्यादा लाभदायक होती है, तो इसको याद रखिएगा। अब बात करेंगे कि जो MCT है, क्या बोला है? MCT घाटी में क्या है? बारामूला शहर, एक शहर है, क्या? MCT घाटी में बारामूला शहर जो सेब उत्पादक क्षेत्र है, क्या है? सेब। तो यहाँ बारामूला शहर में सेब ज़्यादा होते हैं। यहीं पर कौन-सा? अनंतनाग शहर स्थित है। तो एक आपने और सुना होगा, अनंतनाग शहर, ये नाम भी सुने होंगे, जो क्या है? ऊनी दरी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है? तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, किस चीज़ के लिए? तो ये ऊनी दरी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है? इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है हमारा कि जो लघु हिमालय को भारत की अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग नाम से जाना जाता है। तो जो लघु हिमालय है, उसको भारत की अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग नाम से जाना जाता है, ओके? इसी में बात करेंगे जैसे कि पीर पंजाल, ये कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। धौलाघर, ये हिमाचल प्रदेश में है। वहीं मसूरी पर्वत की बात करें तो उत्तराखंड, और महाभारत पर्वत की बात करें तो कहाँ है? तो वो है नेपाल। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है? कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं और ना ही होनी चाहिए। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया है। बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी ना? तो इसके बाद हम लोग देखेंगे, जो होगी हमको देखना है लघु हिमालय। अब हम लोग बात करेंगे लघु हिमालय। लघु हिमालय में यदि हमको बात करनी है,
तो वो बात करनी है कि जो लघु हिमालय है इसको मैंने पहले पॉइंट में बताया था कि भारत की अलग-अलग जगहों पर इसे अलग-अलग नाम से जानते हैं, ठीक है? जैसे कि बात की थी जम्मू कश्मीर में इसको पीर पंजाल कहते हैं, वहीं बात की थी हिमाचल प्रदेश तो इसको धौलाधर कहते हैं, उत्तराखंड में बात की थी तो मसूरी पर्वत या नागशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। नेपाल में इसी की बात करें तो इसे महाभारत पर्वत के नाम से जाना जाता है। ओके, लेकिन यह इसको क्या है कि कुछ पॉइंट है हमारा पीर पंजाल से लेके, तो ये है कि यह हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। क्या है? तो यह हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसी में अब बोला गया किसमें? पीर पंजाल में बनिहाल दर्रा व जवाहर सुरंग भी निर्मित है। तो ये चीज आप लोगों के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। इसको आप वेरी 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 इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं, ठीक है ना? तो इसको याद रखिएगा। कई बार पूछ लिया जाता है कि बनिहाल दर्रा या जवाहर सुरंग किसमें निर्मित है, ठीक है? तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, होना चाहिए। सॉरी, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो हम लोगों को चलिए पॉइंट और देख लेते हैं। तो ये हमारा जो पॉइंट है इसको देखेंगे आप किसको? तो वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो स्टार्ट है, तो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट को। तो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एमबीएफ क्या है? तो बोला है उसने कि जो एमबीएफ है, तो एमबीएफ पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा क्योंकि मैंने आपको पहले ही समझाया कि इन सारी चीजों की फुल फॉर्म याद रखिएगा। तो मैन बाउंड्री फॉल्ट, क्या बोला है इसको? मैन बाउंड्री फॉल्ट। तो ये चीज याद रखेंगे, ओके ना? अब बात करेंगे कि जो लघु और शिवालिक हिमालय है के मध्य स्थित है, तो कौन है? तो वो है एमबीएफ। किसके मध्य? तो वो है लघु और शिवालिक के मध्य। अब बात करेंगे कि भूकंप या कंपन की प्रक्रिया द्वारा निर्मित घाटी, इसी को बोलते हैं कि जो भूकंप या कंपन की प्रक्रिया द्वारा जो घाटी निर्मित होती है, किसके कारण? जैसे कि भूकंप आ गया, ठीक है? भूकंप, ओके, या जैसे कि कंपन पैदा हो तो इसके कारण कुछ जगह बन जाती हैं, घाटियां बन जाती हैं, वो कुछ भी निर्मित हो, उसी को क्या कहते हैं? एमबीएफ, मैन बाउंड्री फॉल्ट। ओके ना? समझ आ गया? आ गया। इसके बाद ही इसका नेक्स्ट जो पॉइंट था वो था चलिए समझ आ गया ना? किसी को कोई डाउट? ओके, तो इसके बाद देखेंगे कि इसके अंतर्गत क्या बोला है? इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर में उधम कुर्दुन या कोटारी दून, क्या जो इसके अंतर्गत क्या है कि जो जम्मू कश्मीर में है में बने हुए हैं क्या, जो कि घाटी बन गई हैं, तो कौन कौन सी हैं? तो वो है उधम पुरदुन या और एक है कोटारी दून। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में चुम्बी घाटी, कुल्लू घाटी या कांगला घाटी है, ठीक है? वहीं यदि उत्तराखंड में बात की जाए तो देहरादून ताल घाटी। तो एक किससे ये भूकंप या बात करें कंपन, जिससे जोन की किसकी बात की थी? एमबीएफ, मैन क्या? मैन बाउंड्री फॉल्ट, ओके ना? तो इससे जो निर्मित घाटियां हैं वो इनकी नाम है कि किस जगह पे कौन सी घाटी का निर्माण इस तरह से हुआ था, ओके? तो ये चीज आपको समझ आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है ना? और नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऐसा कोई इसमें वो नहीं है जिससे आपको कोई ऐसी दिक्कत हो, ठीक है? तो इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमारे बोला गया है कि जो शिवालिक, क्या बोला? कि शिवालिक हिमालय, सॉरी ये गलत लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, ठीक है? शिवालिक हिमालय, ओके, या इसी को बोलते हैं दक्षिणी हिमालय, ठीक है? अब बात करें कि हिमालय की सबसे नवी पर्वत श्रेणी, तो ये जो शिवालिक है ये सबसे नवीन है। क्या है? सबसे नवीन। नवी मतलब नौमी नहीं, नवी मतलब नवीन। क्या? नवीन की बात कर रहे हैं या नई, ठीक है? नवी का मतलब नौमी नहीं है, ओके? तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। इसका विस्तार पाकिस्तान के पोरबंदर से भारत के असम राज्य तक है। अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका निर्माण कहाँ से कहाँ तक है। आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमारा भारत है जो कि इस तरह से है, ठीक है? इस तरह से है, ओके?
और यहाँ हमारा जो लास्ट में पहुँच जाता है ये असम, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? और यही हमारा है, पास में ही है, ये लगा हुआ पाकिस्तान। अब समझ लीजिए पाकिस्तान का कोई पोरबंदर है, यहाँ से लेके हमारे असम तक, कहाँ तक? असम तक है। तो काफ़ी इसकी लंबाई है ना? तो चलिए इसी इसी में जो हमने देखा था HFF, तो इसको बोलते हैं हिमालय फ्रंट फॉल्ट। क्या बोलते हैं? हिमालय फ्रंट फॉल्ट। तो ये चीज़ आपको एक फुल फॉर्म भी इसकी याद रखिएगा, इसको बोलते हैं हिमालय, क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हिमालय फ्रंट फॉल्ट। ओके, तो इसका जो इसको बोला है कि जो शिवालिक हिमालय को उत्तर के विशाल मैदान से पृथक करने वाली संरचना है। जो ये HFF है, तो ये क्या करती है? जो शिवालिक हिमालय जो कि हमने पढ़ा है, इसको क्या करती है? जो विशाल मैदान बनते हैं, जो घास के मैदान, ये सारे मैदान जो मैंने यहाँ बताए हुए थे कि यहाँ मैदान जो बनते हैं, इनको क्या करते हैं? यहाँ जो शिवालिक होते हैं उनसे अलग करने के लिए क्या है? ये HFF है, जो कि है हिमालय फ्रंट फॉल्ट। तो ये चीज आपको समझ आ गई है? किसी को कोई डाउट? यदि कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट कर दिया करिए। बाकी हम लोग आज के लिए क्लास अपनी इतनी ही रखेंगे। थोड़ा सा अभी मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पा रही हूँ, स्वास्थ्य अभी बहुत दिन से ठीक नहीं था, तो थोड़ा एनर्जी डाउन हो रही है इतने ही टाइम की क्लास शूट करने के बाद। बट कोई ना, मैं कोशिश करूँगी कल से आप लोगों को क्या करूँ कि जैसे कि लाइव क्लास लेने की कोशिश है मेरी, पूरी की पूरी है कि मैं कल से ही लूँ। ओके, वैसे कोशिश है मेरी तो कल से ही लूँगी। बाकी आप लोगों को जो भी है तो प्लीज़ पहले तो आप लोग कमेंट करें। वो बहुत दिन से मेरी क्लास नहीं गई है, उसके लिए सॉरी बच्चों। डेली क्लास आएगी और पढ़िएगा आप लोग, तो इसको लाइक शेयर ज़रूर किया करिए, सब्सक्राइब करिए, बहुत प्रॉफिट होगा। ये नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा बेटा, सभी बच्चे इसको नोट को बना लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। समझ लीजिए कि ये मैं अपने सालों की मेहनत आपको फ्री में दे रही हूँ। इससे आप लोग समझ सकते हैं, एक-एक पॉइंट लिख रही हूँ। जो मैं टाइप नहीं करवा सकती उसको मैं डायग्राम या किसी भी तरह आपको एक्सप्लेन करती हूँ, तो उसको आप लोग देखिएगा। ओके ना? तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। बच्चा जब आप लोग देखेंगे तभी तो कोई चीज़ सीखेंगे। लिखो इसको, बेसिक से समझ लीजिए, आपका बहुत अच्छा कंप्लीट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, बेसिक टू एडवांस समझ लीजिए इसको। ठीक? तो बेसिक से आप एडवांस तक जाएँगे, समझ सकते हैं कि आप चाहे वो स्टेट का हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, मतलब कोई भी से सिर्फ़ PCS लेवल तक, PCS के भी प्री तक ही जा सकते हो। इससे ज़्यादा मैं गारंटी नहीं दूँगी क्योंकि इतना ही है, ठीक है? तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत यूज़फुल है। तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट करें, लाइक करें, जो भी जिसकी प्रॉब्लम है तो आप लोग ज़रूर अपना बाकी टेलीग्राम पे जुड़ते जाइए। अभी ज़्यादा कंटेंट आपको नहीं होगा शायद, तो बाकी आप लोग कमेंट जैसे-जैसे आप लोग कमेंट करते जाएँगे कि आपको क्या चाहिए, वैसे हम लोग इस पे प्रोवाइड कराते जाएँगे, ओके? तो आप लोग मैसेज कर दिया करिए। बाकी व्हाट्सएप नंबर के लिए आपको सर ने व्हाट्सएप यदि ग्रुप से जुड़ना है, जिसको भी गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, कोई भी हो, जिसको भी जुड़ना है, सर ने आपको अपना एक पर्सनल मतलब जो कि इंस्टीट्यूट है उसका व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा के रखा है, तो आप लोग उस पे भी जुड़ जाइएगा। ओके, तो चलते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।